कौम जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयार, शहर को दुल्हन की तरह से सजा दिया गया। 14 अगस्त की आमद के साथ ही जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर। शहर की तमाम बड़ी इमारतों को कौमी परचम, झंडियों और कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरियों का कहना है कि 14 अगस्त को मौके हक की जीत के तौर पर शान शान तरीके से मनाया जाएगा। हर तरफ सब सिलाली परचमों की बहार है। ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। बाजारों में झंडे, झंडियों के स्टॉल्स पर रश। किसी को बड़ी छोटी झंडियां चाहिए तो किसी को कौमी परचम की तलाश। शहरी कहते हैं कि जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। वॉल सिटी के तहत तमाम जश्न आज़ादी के तकरीबात में नारे पाकिस्तान को कौमी परचम के रंगों में रंग दिया गया। शाही किला और शालामार बाग में रोशनियों और सबसे लाली परचमों की बहार। जहांगीर नूरजहां के मकबरों पर भी सजावट और चरागा। अंदरून लाहौर में तारीखी दरवाजों और शाही गुजरगाहों की दिलकश तज़ीन भी करती गई। लाहौर समेत सूबा भर में जश्न आज़ादी के तकरीबात। क़याम पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, हमें मिलकर अपनी इस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि ऑपरेशन बनियान मरसूस में भारत को धूल चटाई। शोहदा ने जानों का नजराना पेश करके मुल्क की सलामती को कायम व दायम रखा। शोहदा की कुर्बानियाँ कभी नहीं भूल सकते। जश्न आज़ादी के रंग हर तरफ बिखर गए। अंजुमन ताजरान इलेक्ट्रॉनिक्स हॉल रोड ने तकरीब सजा दी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज में 100 पाउंड का केक काटा गया। यौम आज़ादी पर पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। लाहौर समेत सूबा भर में जश्न आज़ादी की 480 से ज़ायद तकरीबात होंगी। 30,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। शहर में 8,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाएंगे। ट्रैफिक पुलिस भी यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाने के लिए पुरअज़म। डीआईजी ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर का ट्रैफिक पुलिस के दफातर पर कौमी परचम लहराने का हुक्म। कहा कि सरकारी गाड़ियों पर भी सब्ज परचम लगाया जाए। ट्रैफिक पुलिस वतन की मोहब्बत और जज्बा खिदमत से सरशार है। शोहदा को सलाम, कौमी हीरोज को खिराज अकीदत। पीएचए की जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां जारी। मार्का हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से लाहौर की शाहराहों पर रोड से चलेंगे, जिन पर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए ऑपरेशन बनियान मरसूस की तस्वीर आवेज़ा। आज़ादी के रंग लाहौर रंग के संग, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। छोटी दुनिया भी मिले जोशो जज्बे से सरशार। बच्चों का पाक धरती से चाहत का खूबसूरत अंदाज। वतन से मोहब्बत में नन्हे बच्चे भी पेश पेश। परचम थामे, बैजिस लगाए, नित नए अंदाज अपनाए, आज़ादी की खुशियां मनाएं। परचम लहराएं, तस्वीर बनवाएं। कौमी परचम में रंग बिरंगे बच्चों की तस्वीर पर स्क्रीन दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा हज़रत सैयद अली बिन उस्मान हजबेरी रहमतुल्लाह अलैह का 982वां सालाना उर्स आज से शुरू। तकरीबात का आगाज चादरपोशी से होगा। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। महफिल हुस्न नात, क़िरात और महफिल समा शेड्यूल। हजरत दाता गंजबख्श के उर्स पर आम तातील का ऐलान। तमाम सरकारी शहरी इदारे जुमे को बंद रहेंगे। MCL, LTA, टीपा, वासा, PHA और वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, रोडा, LWMC शामिल हैं। ताहम सिविल सेक्रेटेरिएट और मातहत इदारों में इस नोटिफिकेशन का इतलाक नहीं होगा। फैक्ट्री औकाफ की दाता दरबार उसकी इफ्तिताही तकरीबात में शिरकत। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि वतन अजीज सूफिया की तालीमात का समर है। हुकूमत इस्लामी इक़्तिदार की सरबलंदी पर कामिल यकीन रखती है। मुल्क की इस्तेकाम के लिए सूफिया के अफकार की तरवीज लाजिम है। सूफिया ने रंग व नस्ल से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत की। लाहौर पुलिस का अमन व अमान बरकरार रखने का मिशन। यौम आज़ादी, चहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स हज़रत अली हजबेरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए खुसूसी इंतजामात। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। 150 से ज़ायद CCTV कैमरों की मदद से दरबार और गिरदोनवाह की निगरानी की जाएगी। ज़ायरीन के लिए लंगर और मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाएंगे।
चीनी के बाद आटे की कीमत को भी पर लग गए। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 90 रुपए महंगा। 20 किलो आटे की नई कीमत 1370 रुपए हो गई। मिल मालिकान का कहना है कि गंदम की कीमत बढ़ने की वजह से आटे की कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। 6 माह में आटे की फी किलो कीमत में ये तीसरा बड़ा इजाफा है। चीनी का बहरान जूं का तूं। दुकानदारों का मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई किल्लत का बहाना बनाकर ग्राहकों को चीनी फरोख्त करने से इनकार। शहरी रिटेल शॉप्स और होलसेल मार्केटों के चक्कर लगाने पर मजबूर। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल से पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। चीनी सप्लाई की मौजूदा सूरत-ए-हाल और स्टॉक दस्तयाबी के बारे में तबादला ख्याल। डॉक्टर एहसान भुट्टा की एसोसिएशन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। लोड बढ़ाएं या कनेक्शन कटवाएं, फैसला आपका। लेस्को से मंजूर शुदा लोड से जायद इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बुरी खबर। सारिफीन के कनेक्शंस मुनक़ता करने का सिलसिला जारी। पहले मरहले में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारिफीन के कनेक्शंस मुनक़ता किए जा रहे हैं। लेस्को बादामी बाग डिविजनल का बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों से 8 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। सारिफीन डायरेक्ट सप्लाई और बजरिया बोगस मीटर्स बिजली चोरी कर रहे थे। तर्जुमान के मुताबिक डेड डिफॉल्टर से 6 लाख और रनिंग डिफॉल्टर से 11 लाख से जायद की रिकवरी की गई। 2015 के बिलों को अब 2025 में शामिल करके भेजा गया है और 84 नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। जुल्म खुदा का। ओगरा की हिदायत पर सुई गैस महकमे ने जो कारोबारी लोगों को एक परेशानी में मुब्तला कर दिया है, आपकी सोच से बाहर है। बैक डेट के बिल्स भिजवा दिए। इंडस्ट्री को कई माह का बिल डाल दिया गया है। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि इतनी बड़ी रकम अदा कर सकें। सदर LCCI मियां अबूदर शाद गैस के भारी बिलों के खिलाफ फट पड़े। कहा कि इस रकम की एकसाथ करें और 10 साल में ले लें, वरना हम नहीं दे सकते। अगर हमारी बात ना मानी गई तो एहतजाज करेंगे। मॉनसून के अपने रंग। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी ने मौसम दिलफरेब बना दिया। लक्ष्मी चौक, एबट रोड, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड पर हल्की बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, मुस्लिम टाउन और गुलशन रावी में भी बूंदाबांदी। दूसरी जानिब आज से मॉनसून बारिशों का 7वां स्पेल बरसने को तैयार। 15 अगस्त तक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें होंगी। PTMA का अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। पंजाब में आवाम के लिए खुशखबरी। सिर्फ 20 रुपए में ई बस पर सफर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब की आवाम को सस्ता और आरामदेह सफर देने का वादा पूरा कर दिया। चीन से आने वाली 100 इलेक्ट्रिक बसें मुजफ्फरगढ़, ओकाड़ा, मियावाली समेत मुख्तलिफ अजला में चलेंगी। 20 रुपए किराया, एयर कंडीशन माहौल, वाईफाई और खुद का टिकटिंग सिस्टम जैसे जदीद फीचर्स शामिल होंगे। सरकारी मुलाजमीन का पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। सरकारी मुलाजमीन का लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने कहा कि पेंशन रूल्स में तरामीम भी वापस ली जाए। नोटिफिकेशन की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब का हर बच्चा अब होगा सेहतमंद। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पहले फेज की कामयाबी के बाद दूसरे फेज का आगाज। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में यूनिसेफ और पंजाब फूड अथॉरिटी का मुशावरती इजलास। यूनिसेफ का तमाम प्रोग्राम्स में पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करने का इरादा। किरायादार नहीं, मालिक मकान बने। अपनी जमीन अपना घर स्कीम की दरखास्तें 3,67,000 से तजावज कर गईं। 19 अजला के गरीब और मुतवस्सित खानदान अपनी जमीन के मालिक बनाए जाएंगे। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन को DG फाटा सिकंदर जिशान की ब्रीफिंग। बिलाल यासीन ने कहा कि अगले मराहिल में मजीद गरीब खानदानों में मुफ्त प्लॉट्स तकसीम किए जाएंगे। मियां अस्पताल नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में बदउनवानियों की तहकीकात का आगाज। डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ तैयब ताहिर की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी मियां अस्पताल के नर्सिस के 5 साल के रिकॉर्ड का ऑडिट करेगी। मियां अस्पताल की 4 नर्सिस की छुट्टी, ड्यूटी और तनख्वाह वसूली के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाएगी। नर्सिस का बगैर छुट्टी किसी प्राइवेट अस्पताल में काम करने पर तहकीकात का फैसला।
पहले स्टेट ऑफ द आर्ट टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल के इफ्तिताह की तैयारियां। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत इजलास नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्विमिंग क्लासेस का आगाज 20 अगस्त से होगा। अब तक 300 से ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। कामोकी और एमनाबाद के करीब ट्रैक टूटने की वजह से ट्रेन को बर वक्त रोक लिया गया। ट्रैक के नीचे स्लीपर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। सराय के मुताबिक ट्रैक देखभाल न होने के बायस टूटा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनीज और एसोसिएशंस का मुश्तरका इजलास। अड्डा पर्ची के अलावा 16% PRA टैक्स वसूली के खिलाफ लाहौर के खारिजी और दाखिली रास्ते बंद करने का इंदिया। मोटरवेज पुलिस और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जालिमाना इक़दाम के खिलाफ भी तशवीश का इजहार। ऑनलाइन टैक्सी ऐप के जरिए कीमती सामान लूटने वाला 4 रुकनी गैंग पकड़ा गया। जेल रोड से राइडर ड्राइवर शहरी का लाखों रुपए मालियत का सामान लेकर फरार। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान से लाखों रुपए मालियत का सामान, गाड़ियां, असलहा और 200 से ज्यादा सिम्स कार्ड बरामद। राइट मैनेजमेंट पुलिस को मजबूत बनाने का फैसला। राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए नायाब नस्ल के घोड़े और कुत्ते खरीदे जाएंगे। धरनों पर काबू पाने के लिए 2 वाटर कैनन और 1 आर्म्ड व्हीकल भी खरीदी जाएगी। जानवरों और गाड़ियों की खरीदारी बजरिया इश्तिहार होगी। CCD को मजीद फाल करने की तैयारियां। खतरनाक मुजरिमान इश्तिहारियों और छापे मारने के लिए 350 नई गाड़ियां देने का फैसला। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को 10 से ज्यादा गाड़ियों की पहली खेप भी मिल गई। CCD का हेडक्वार्टर कुर्बान लाइन में बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक कैंट में मिलने वाले बिल्डिंग को सरबराह CCD ने नापसंदीदा करार दिया। SSP स्पेशल ब्रांच लाहौर के ऑफिस में सरबराह CCD का दफ्तर बनेगा और CCD हेडक्वार्टर की इमारत की तज़ीन व आराइश के लिए फंड्स जारी। मोटरवेज पुलिस के 21 अफसरान की इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले में अफसरान 2 खवातीन भी शामिल। तर्जमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक DIG सैयद फरीद अली और DIG इमरान शाहिद ने अफसरान को रैंक्स लगाए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। PHF से आमदन, अखराजात और किरायाजात की तफसीलात तलब। PHF को 7 दिन में जमा करवाने के लिए जवाब की हिदायत कर दी गई। मुकर्रर वक्त में जवाब न देने पर मामला पैटर्न इन चीफ को भेजा जाएगा। लाहौर एक बार फिर आलमी खेलों का मरकज बनेगा। रवां साल नवंबर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला सजेगा। पंजाब हुकूमत की मेजबानी में होने वाले मेगा इवेंट में दुनिया के नामवर बॉक्सर शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम WBA वर्ल्ड टाइटल का दिफा करेंगे। DG स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब खिजर अफजाल चौधरी ने कहा कि इवेंट से पाकिस्तान में मजीद टैलेंट उभर कर सामने आएगा। हमने मलेशिया में होने वाले इवेंट इंटरनेशनल ताइक्वांडो में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैं तैयबा अशरफ ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए डिफरेंट कैटेगरी में। और मैं संबल फातिमा 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया डिफरेंट कैटेगरी में, पुमसे और फाइट में। और इस सब का क्रेडिट जो है हम लोग देना चाहेंगे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी। चाहे हमारे पास कोई कोचिंग के लिए कोच नहीं था, कुछ अरीना नहीं था, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी जिन्होंने हमें जगह दी और ट्रेनिंग के लिए कोच भी दिया। हमारे टूर्नामेंट से पहले उन्होंने हमें ये सब चीज़ें मुहैया की ताकि हम लोग मेडल ला सकें। सुपीरियर यूनिवर्सिटी तालीम के साथ साथ खेलों में भी सबसे आगे। मलेशिया में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली तैयबा अशरफ और सुम्बुल फातिमा ने कामयाबी का क्रेडिट सुपीरियर यूनिवर्सिटी को दे दिया। तालिबात ने 7वीं हीरो इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 6 मेडल्स जीते।